करके कन्हैया जब तृप्त हो गए तो मैया ने गोद से उतार दिया। गोद से जब उतरे तो खड़े थे सामने मैया के, जम्हाई लेने लगे भगवान। जब जम्हाई लिया भगवान कृष्ण ने तो मैया की दृष्टि गई, देखा मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा था। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। कन्हैया को दूध पिला रही थी, उसी समय कन्हैया ने जम्हाई ली। पीत प्रायस्य जननी तहसा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन जिम्भतो ददिशे इदम। उसी समय कन्हैया ने जृंभण किया। जृंभण माने जम्हाई, जम्हाई ली मुंह खोल करके। और जब भगवान ने जम्हाई ली तो मैया ने देखा, मैया तो उस दृश्य को देख करके चुटकी बजाना ही भूल गई। जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजाई जाती, ये परंपरा है, शास्त्र सम्मत परंपरा है। सामने वाले को जम्हाई आ जाए, उसको पता नहीं है तो आप ही चुटकी बजा दो, ये विधि है। और विधि क्या है? बोले छिक्का पतन जृंभेषु उत्तोष्ट। छिक्का पतन जृंभेषु, जब किसी को छींक आए तो उस समय सामने वाले को छींक आ जाए तो कोई अगल बगल खड़ा हो तो उसको कहना चाहिए शतं जीवः, ये कहा जाता परंपरा, शतं जीवा। पतन, अगर कोई गिर पड़े तो उठाना तो चाहिए ही, लेकिन शब्द बोलना चाहिए, उठ जाओ उठ जाओ। कोई भी गिर जाए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ जाओ उठ जाओ। बच्चे गिर जाते हैं तो माता उठाती भी है, नहीं पहुंचती तब तक कहती उठ जाओ बेटा। छींक आ जाए तो शतं जीवः, गिर जाए तो कहना चाहिए उत्तिष्ठ। और जृंभण हो तो करध्वनि, ये चुटकी बजानी चाहिए। कुर्बाण स्वर्ग मापनोति न कुर्बाणो नरकम ब्रजेत। और जो इन तीन परिस्थितियों में ये तीनों काम करता है वह उत्तम लोक का अधिकारी है, और जो नहीं करता वो नरक का अधिकारी है। सब शास्त्र सम्मत व्यवहार है। सनातन धर्म की हमारी जो परंपराएं गांव देश में आज भी जीवंत हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं शास्त्र का उपदेश। हम उनको दकियानुसी कहकर, गवई परंपरा कह करके छोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। लोग सोचते हैं बहुत सब कुछ छोड़ के अब बहुत ज्यादा हम आधुनिक हो गए, लेकिन आज नहीं, कभी भी जब शास्त्रों को देखोगे समझोगे तो गांव गांव में जो छोटी छोटी साधारण चीजें हैं, परंपराएं हैं, वो कहीं न कहीं हमारे धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई, और लोगों को धर्म से शास्त्र से जोड़े रखने के लिए उन परंपराओं को व्यवहार में लाया गया। तो ठाकुर जी को जम्हाई आई, जृंभण किया मैया भगवान ने। मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। जब जृंभण किया तो उस समय तो चुटकी बजानी चाहिए थी मैया को, लेकिन मैया चुटकी बजाए तब तक तो मैया की चुटकी बज गई। देखा कन्हैया के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड खम रोदशी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दु बन्ह स्वसनाम बुधीश्च। सूर्य चंद्रमा समुद्र पर्वत द्वीपान नगास्तत्वहृतिर्बरानी, सातों द्वीप वन सब भगवान के मुख में। भूतानि यानि स्थिर जंगमानी, स्थिर जंगम चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखने लगी। यशोदा रानी तो व्याकुल हो गई, कांपने लगी। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपथुः
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यशोदा रानी तो थर थर कांपने लगी। मैया ने सोचा कि क्या माजरा है, क्या माजरा है। बोले हाँ। मैया ने बुद्धि लगाई, किम स्वप्न एतदुत, क्या मैं स्वप्न देख रही हूं। दो बार आंख को मला वला करे, नहीं नहीं हम स्वप्न कहां देख रहे हैं, हम तो जग रहे हैं। किम स्वप्न एतदुत देव माया, अथवा ये किसी देवता की माया तो नहीं है मेरे बालक के मुख में। किम वा मदीयो बत बुद्धि भेदः, यशोदा जी सोचने लगी कहीं मेरी बुद्धि का भेद तो नहीं है, हमारी बुद्धि ही भ्रमित हो गई हो, इस प्रकार हमारी बुद्धि में कल्पना हो रही हो और उस कल्पना को हम अपने कन्हैया के मुख में देख रही हूं। फिर मैया ने सोचा नहीं ऐसा भी नहीं। फिर मैया ने सोचा कि अथो अमुस्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमुस्यैव, ये मेरा जो बालक है, ममार्भक, अर्भक माने बालक, मम अर्भक ममार्भकः, ये मेरा जो बालक है कहीं ये कोई योगी तो नहीं है। जैसे योगी तो अपने योग बल से कुछ भी कर देता है। तो मैया सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बालक का ही कोई यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, कोई दिव्य योगी मेरे पुत्र के रूप में तो नहीं पैदा हुआ है। भगवान ने मन ही मन कहा, मैया अब सही ठिकाने तू पहुंची है, मैं योगी हूं। योगी ही नहीं योगेश्वर है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। मैया ने सोचा कि मेरे बालक का कोई औत्पत्तिक योग तो नहीं। फिर मैया ने सोचा नहीं नहीं, मेरा बालक तो इतना छोटा है, अभी कभी इसको हम संध्या प्राणायाम और गायत्री जपते भी नहीं देखे, अभी तो ये बालक है। ऐसे योग की सिद्धि तो साधना और उपासना से होती है, अभी तो इसको कुछ ज्ञान भी नहीं। ये मेरे बालक का औत्पत्तिक योग आत्मयोग कैसे हो सकता है। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा। कृष्ण के इस चरित्र को देखकर यशोदा रानी की बुद्धि समझ नहीं पाई और अंत में यशोदा रानी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु सम्मील्य मृगसावाक्षी। मृगसावाक्षी, मृग के सावक के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसी यशोदा रानी मृग के सावक के समान सुंदर नेत्र वाली मृगसावाक्षी, मृगनयनी जिसको कहते। बोले यशोदा रानी के लिए सुखदेव जी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मृगनयनी। मृगनयनी का एक अर्थ हुआ मृग के समान जिसके नेत्र हों वो मृगनयनी, और मृगनयनी का एक दूसरा व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ जो किया जाए तो यह भी अर्थ होता है कि नेत्रेण मृग्यते कृष्णम यया या सा मृगनयनी, अर्थात जिस यशोदा के नेत्र सदा कृष्ण को ही ढूंढते रहते हैं, कृष्ण कभी यशोदा के नेत्रों से ओझल नहीं होते। मृग्यते का मतलब होता है ढूंढना। तो मृगनयनी, ऐसी मृगनयनी यशोदा रानी, मृग्यते अन्वेष्यते निज नयनेन कृष्णम सर्वात्मना। ऐसे कृष्ण को जो अपने आंखों से सदा निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती कृष्ण को, ऐसी जो यशोदा हैं जिनके नेत्रों में कृष्ण बसे हैं, वह यशोदा कौन है? बोले सुंदर नेत्र वाली है। सुंदर नेत्र किसका? बोले जिन नेत्रों में गोविंद की कालिमा बस जाए वही सुंदर नेत्र। ऊपर से काजल लगा लो वो सुंदर नहीं, ऊपर से करिखा लगा लो इतना लंबा, बोले हम काजल लगा लिए आंख बड़ी सुंदर हो गई, कहते हैं वो बाहर के काजल से आंख की सुंदरता नहीं है, कृष्ण का जो कृष्ण वर्ण है उस कृष्ण वर्ण की जो कज्जलता है वो कज्जलता तुम्हारे आंख में उतर जाए, यही नेत्रों की सुंदरता है। इसीलिए विद्वान जन कहते हैं गोपियां आंख में काजल तो लगाती हैं
लेकिन गोपियों के आंख का काजल कोई और काजल नहीं है। कृष्ण की जो श्यामता है उसी श्यामता को ही अपने नेत्रों में गोपियां बसा करके रखती। श्याम की श्यामता से गोपियों के नेत्र कज्जल वर्ण हैं।